हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा कम आ रहे हो। ठीक है, हमारे वीडियो को कम देख पा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो पे आइए और चीज़ों को समझिए किस तरीके से अपन ने मैथ पढ़ी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और दूसरी बात, अपन ने अब तक कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि एक्सरसाइज तीसरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगभग ख़त्म होने को है। तीसरी की विविधमाला चल रही है जिसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं और बाकी मैंने करवा दिए। अगर मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा है विविधमाला का तो मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप आगे के क्वेश्चंस अच्छे से देख पाओ। और जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ स्किप मत करा करो। आप क्या करते हो, जब भी वीडियो देखते हो तो आप लेटे लेटे तो वीडियो देखते हो। पहली बात तो आपने 11th-12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहा है कोई बच्चा, 12th में भी है कोई, 11th का भी है। ठीक है, तो आप जब साइंस लिए हो तो साइंस की सब्जेक्ट ऐसे पढ़ी नहीं जाती जिस तरीके से आप पढ़ते हो। ठीक है, आप लेट गए, या तो खाट पे लेट जाते हो या बेड पे लेट जाते हो या फिर कहीं पे भी लेट के और वीडियो देखते रहते हो। अरे बेटा देखो, लेकिन कैसे? आपको या तो टेबल कुर्सी लेके बैठो या किसी ऐसी पोजीशन में बैठो ताकि आपको नींद नहीं आए और आप अच्छे से वीडियो देख के और एक एक चीज़ को लिखा करो। पेन और कॉपी लेके बैठा करो, उसको एक एक चीज़ को नोट करा करो, एक एक चीज़ को लिखा करो। उससे आपकी हैबिट बनेगी लिखने की। ठीक है, आपको चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तो अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसके आगे का स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करके। ठीक है, तो 10x बराबर दे रखा है -4/3, यानी क्वेश्चन नंबर 8वां देखना। ठीक है, बुक ओपन करो, उसमें देखो कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ही बोला है आपको इसमें क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है और tan x/2 निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें निकालनी है। बात समझ में आ गई? मतलब हाफ एंगल निकालने हैं, कहने का मतलब ये है। अब अपने को पता है द्वितीय चतुर्थांश, बताओ कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये तो जाता है 0, 90 और 180 तक जाता है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ तक जाता है, इसका मतलब अपने को कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेनी है, 45 से, यानी कि जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 90 से जा रहा है और 180 तक जा रहा है। पता है ना, द्वितीय चतुर्थांश यही होता है। अगर मेरे को हाफ चाहिए तो इनके भी हाफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 45। इसका मतलब अपने को कहाँ से कहाँ तक देखना है, अपने को चलना है, ये कहाँ पे आ गया, 45 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अपने को जो भी एंगल लेने हैं वो पॉजिटिव एंगल लेने हैं। ठीक है, किसके, हाफ में। ठीक है, हाफ में पॉजिटिव लेने हैं। अगर सिंगल की बात करें तो ये एक्स द्वितीय में है, ध्यान रखना, एक्स में तो वही लोगे सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही, लेकिन अगर हाफ में आ जाए तो अपने को पॉजिटिव लेके चलना है। और एक्स में आ रहा है, पूरे में आ रहा है तो आपने को सेकंड क्वाड्रेंट चेक करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना, कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप एंगल हाफ देख रहे हो तो आपको चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप पूरा एंगल ले रहे हो, x/2 की जगह x ही ले रहे हो, तो आपको चलना है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आप यहाँ तक लिख लो। अब आपको ध्यान रखना है किस में चलना है, 45 से 90 के बीच में। किसको चलना है, 45 से 90 के बीच में, हाफ एंगल में। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, आगे चलेंगे अपन, जरूरत किस किस की है वो देखेंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो है ना डायग्राम बनाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो डायग्राम बनेगा, बताओ कैसे बनेगा, बताओ कैसा बनेगा। अपने को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटा आधार। अपने को पता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है, यानी कि आधार पे कितना लेना है, लंब बटा आधार, यानी कि 3 माइनस पे आएगा इधर सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ से इसको ले जाऊँ 4 पे और इसको निकालना है, ये 4 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के मैं क्या निकाल लूंगा, कर्ण निकाल लूंगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ए बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप लगाते हो तो मुझे बताओ निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकालना है। ठीक है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिखते हो। तो बताओ लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है, 3 का स्क्वायर, कितने हो गए, 16 और 9 25। 25 का कितना लिखते हो, कर्ण निकालना है ना, और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, कर्ण को तो अपन चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे बताओ ये अगर जब आपका कर्ण आ गया, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आ चुका है, मतलब ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, द्वितीय चतुर्थांश में x है, आपको निकालना है हाफ एंगल। ठीक है, हाफ एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको याद है कोई फॉर्मूले, आपको देखो ये फॉर्मूला क्या याद था क्या ये फॉर्मूला। एक तो इसका होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस x²/2 -1, ऐसे होता है ना, 2 कोस स्क्वायर x -1। एक होता था इसी का फॉर्मूला
एक क्या होता था 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते थे। अगर मेरे को हाफ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका हाफ कर दूंगा, यहाँ पे हाफ करा तो ये भी आधा हो जाएगा, अगर ये हाफ कर रहे हो तो ये भी आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाफ में क्या करते हो, अगर इधर 2 होता है तो इधर आधा कर देते हो। सपोज करो अगर ये 4 होता cos 4x होता और ये ऐसे लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता, इसका आधा होता, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 होता। अगर मैं cos 4x साइन की बात करता तो साइन में कैसे होता है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 2x, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होता है उसका आधा होता है, यहाँ पे जो होता है उसका आधा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को लेना क्या है, हाफ एंगल चाहिए ना। लेकिन मुझे ये बात बताओ मेरे को क्या क्या चाहिए, साइन x/2, साइन x/2 इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कैसे लिखूँ साइन x/2 को, इसको तो इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ऐसे लिख दूँ क्या, साइन, मेरे को बताओ कोस x की वैल्यू निकाल के बता दो पहले, कोस x की वैल्यू निकालो, क्योंकि कोस x की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से इसमें से जरूरत पड़ेगी ना। कोस x की वैल्यू निकालनी है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था ये फुल मतलब पूरा एंगल है, हाफ होता तो मैं इसमें देखता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पूरा एंगल है तो इसका मतलब कोस की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, ध्यान रखना। तो बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब माइनस का 3/5, यानी कि जो कोस होएगा वो नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, x लिया है। अगर हाफ होता तो पॉजिटिव आंसर लेता, अगर मेरा एंगल होता यहाँ पे x/2 तो मैं क्या आंसर लेता, पॉजिटिव आंसर लेता। लेकिन मेरे को लेना क्या है, नेगेटिव आंसर। कारण पता लग गया क्यों ले रहे नेगेटिव, ठीक है, तो पता लग गया होगा। अब मेरे को क्या करना है, साइन चाहिए ना, साइन चाहिए तो बताओ साइन को कैसे लिखो, इसमें से लिख के दिखाओ, साइन स्क्वायर x/2, ये इधर चला जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस कोस x लिख दूँ क्या, तो देखो साइन स्क्वायर x/2 बताओ कितना आ गया, 1 माइनस कोस x/2। आगे बात समझ में। अब देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, कोस की वैल्यू, कोस x की वैल्यू माइनस का 3/5 है, माइनस का 3/5 है। नीचे कौन चल रहा है, 2, ये तो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया। तो देखो 1 प्लस 3/5/2, एलसीएम लो, 5 एकम 5 और 3 8/5, और नीचे कौन चल रहा है 2, तो 8/10 हो गए क्या, काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि जो आंसर आ गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x/2 क्या आ गया, 4/5। और अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। अब देखो रूट भी तो लगाना है, अभी रूट थोड़ी लगाया मैंने, काट दिया पहले तो। अब मेरे को क्या करना है, साइन स्क्वायर x/2 कितना आ गया, 4/5, और मेरे को क्या लिखना है, साइन, ठीक है। इधर लिख दूँ क्या, इधर लिख देता हूँ साइन, क्या लिखूंगा, रूट लगा दूँ। अब बताओ आंसर कौन सा लेना है, पॉजिटिव। क्यों लेना है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों लेना है, अरे बताओ पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि हाफ एंगल है, और हाफ एंगल पता है ना साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका आ जाएगा 2/√5, यानी कि जो भी आंसर आएगा इसका क्या आएगा, 2/√5। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि आंसर कैसे आया, ठीक है, आ गया समझ में। तो आप यहाँ तक नोट कर लो फटाफट, ठीक है। तो 2/√5 कैसे आ गया पता लग गया ना, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, साइन का मान निकाल सकते हो, ठीक है। लिखो यहाँ तक, फटाफट नोट करो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिखता नहीं है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को दिखने में दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से वापस लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी वापस, ठीक है। मैं यहाँ से वापस उतार देता हूँ क्योंकि मेरे को पता दिखेगा नहीं, कई जगह दिख नहीं रहा बच्चों को ना, कई जगह दिख नहीं रहा, कन्फ्यूजन चल रहा होगा। तो मैं इधर लिख दूँ क्या, देखो मैं cos x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं उधर लिख दूंगा, फिर मेरे पास जगह हो जाएगी, ठीक है। cos x की वैल्यू निकालनी है तो बताओ क्या लिखूंगा, -3/5। क्यों लिखा, क्योंकि ये किस में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसकी वजह से। अब मेरे को क्या चाहिए था, sin x/2, तो क्या सिखाया था मैंने, cos x क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसको इधर लिया, इसको इधर ले जाओ, तो 2 sin x/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos x, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, ऐसे दिखता नहीं, आप कंफ्यूजन रहते सर ये क्या कर रहे हो आप, है ना, तो मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात, मुझे क्या करना है, कोस नेगेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एंगल है, अगर हाफ होता तो मैं पॉजिटिव आंसर लेता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वो आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है, ठीक है ना। 1 यहाँ पे ले लूंगा, -3/5/2, बताओ ये कितना हो गया, 1 + 3/5/2, एलसीएम ले लो ऊपर, तो ये आ गया 5 और 3 8/5, नीचे कौन चल रहा है 2, ठीक है। तो sin स्क्वायर x/2 बोलना क्या आ गया, ये आ गया
देखो उल्टा कर दो तो काटो तो काट दो, नहीं इसको गुणा कर लो, 8/10 हो गए, काटो इसको 4/5, और मेरे को क्या करना है, रूट में चाहिए आंसर, तो मैंने x/2 निकालना है, तो मैं क्या लगा दूंगा 4/5। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 2/√5। बताओ आंसर कौन सा लेना है, आंसर क्या बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आंसर लेना है, इसका मतलब साइन की वैल्यू निकल के आ गई है। अब तो दिख जाएगा ना अच्छे से। ठीक है, तो आप नोट करो यहाँ तक फटाफट जल्दी से। अभी मैंने क्या निकाला है, केवल साइन का मान निकाला, अब निकालेंगे अब इसके कोस का मान। कोस का मान देखो कैसे निकालोगी, ठीक है, उसको भी देख लो। मेरे को बताओ कोस कहाँ से निकलेगा, अभी सिखाए 2 फॉर्मूले, वहीं से निकलेगा। ठीक है, तो कोस की वैल्यू निकाल ले, क्या साइन तो निकाल के दे दिया मैंने। ठीक है, मिटा दूँ ये मिटा देता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, उतार लिया ना, इसको नोट कर लिया। अब मेरे को चाहिए बताओ कोस एक्स, कोस एक्स वापस क्या चाहिए, कोस स्क्वायर में चाहिए, अब की बार कोस x/2 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर x/2 चाहिए, नहीं -1, यही था फॉर्मूला। अब की बार इसको इधर लेके आओगे तो बताओ 2 कोस स्क्वायर x/2 क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + कोस x, और मेरे को चाहिए कोस स्क्वायर x/2, तो यानी 1 + कोस x, नीचे कौन चला जाएगा 2। ठीक है, अब भी मिटा दो इसको, अब कोई काम का थोड़ी नहीं है। ठीक है, साइन की वैल्यू निकाल के पहले ही रख लिया अपन ने, पॉजिटिव आंसर क्यों लिया, दिख गया, मैंने मिटाया नहीं इसको ना। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, अब बताओ ये किस में आ गया, ये कोस किस में आता है, वापस यही लेंगे वैल्यू। ठीक है, कोस स्क्वायर x/2 1 - 3/5। ठीक है, 3/5 ही लोगे ना, अपॉन 2, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 5 में से 3 गए तो 2/5 बचे, नीचे क्या बचेगा 2। ठीक है, अब बताओ कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो देखो ये आ गया 10 हो गए ना, 2/10, काटो इसको 1/5, और क्या ले लोगे, इसको नीचे लिख दूँ क्या, मेरे को ध्यान रहेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं फिर वो ना। ठीक है, बताओ कोस x की वैल्यू, x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से रूट लगाओ 1/5 +- और बताओ आंसर कौन सा लेना है, हाफ एंगल है, हाफ एंगल है तो मतलब पॉजिटिव आंसर लेना है, 1/√5। ठीक है, पॉजिटिव आंसर लेना है, कारण बता दिया, पॉजिटिव के ले रहे हैं क्योंकि अपने को हाफ एंगल में निकालना है। हाफ एंगल किस में आ रहा था अपना, हाफ एंगल आ रहा था अपना 45 से 90 के बीच में। ठीक है, 45 से 90 के बीच में आया था, इसकी वजह से अपन ने क्या ले लिया, पॉजिटिव आंसर ले लिया इसका। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अपने कोस निकल के आ गया 1/√5। अब मेरे को क्या चाहिए 10x/2, बताओ 10x/2 कैसे निकलेगा, साइन में किसका भाग लगा दूँ, कोस का भाग लगा दो। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या आई थी, साइन x/2 अपॉन कोस x/2, यही होता है ना, अरे यही होता है। ठीक है, तो बताओ साइन की वैल्यू क्या आ गई, क्या आई थी 2/√5, 2/√5, और कोस की क्या आ गई, कोस की आ गई 1/√5, आ गई ना, काट दो इसको, तो आंसर आ गया 10 का 10x/2 कितना निकल के आ गया, 10 आंसर निकल के आ गया 2। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, बस आपको क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9वां देखते हैं। ठीक, मिटा दूँ, लिख लिया यहाँ तक। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे, फिर एक कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज, उसके बाद फिर अपन कल से नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, आपको बोला है कोस x बराबर -1/√3 है ना, और आपको बोला है जो x है ना तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, आपको ये बोला है, वही निकालना है आपको वापस 10 है साइन एक्स कोस। ठीक है, साइन कोस 10, तीनों चीज़ें वापस निकालनी है। ठीक है, अब तृतीय चतुर्थांश में है तो देखो मेरे को समझाना, तृतीय चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक चलता है, मतलब 180 से 270 के बीच चलता है। अगर मेरे को एक्स में चलता है 180 से 270 के बीच में, तो मेरे को हाफ करना है, हाफ लेना है ना, तो 90 से कहाँ जाएगा, ये 90 से 135 के बीच में चला जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 तिया से 2 पंजे 10, इसका मतलब 90 से 135 के बीच में ये किस में आ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये किस में था, थर्ड में। ठीक है, इसका मतलब हाफ को लेना है सेकंड में, और सेकंड में अपने को पता है कि साइन और कोस के अलावा सब नेगेटिव, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, ये 2 ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तृतीय की लेना है, तृतीय में अगर चेक करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अपने को पता है tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बस tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है
टेन और कोड पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होते हैं इसके अंदर, ठीक है, पता है ना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अपने को अगर हाफ एंगल की बात करें तो इसमें जाना है, ठीक है, पूरे एंगल की बात करें तो इसमें आना है, ठीक है। तो देखो इसमें डायग्राम बना लूँ, अब मैं मिटा दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है अपने को, रोल मैं केवल इस वैल्यू को लिख के रखूंगा साइड में। अब तो ये चीज़ समझ में आई गई कि बात कौन से क्वाड्रेंट की कर रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा है 90 से x/2 135, तो इसको भी मिटा दूँ, मेरे कोई काम का है नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है ना। चलो चित्र बनाओ इसका, किसकी बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की। ये x है तो थर्ड क्वाड्रेंट में x बना लो, ऐसे ट्राइंगल बना लो, ठीक है। अपने को पता है कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार माइनस का 1 है, कर्ण 3 है, निकालना क्या है, लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा बताओ, ठीक है। तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। लंब स्क्वायर क्या आ गया बताओ, कर्ण का स्क्वायर 3 है, अरे आधार बटा कर्ण भूल जाते हो क्या, 3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ कितना लिखूँ, 9 - 1, तो एल क्या आ गया 8, एल स्क्वायर क्या आ गया 8, तो एल क्या आ गया 8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2। और मुझे बताओ ले कौन सा रहे हो, अभी तक तो अपन ने यही लिया है ना, तो हमें पता है कि ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव, अरे ये नेगेटिव होएगा ना तभी तो, ठीक है। तो लेना आंसर क्या है, नेगेटिव वाला। पता लगा नेगेटिव क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसमें लंब होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अरे हाई परपेंडिकुलर होएगा वो नेगेटिव होएगा नहीं होएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब मेरे को करना क्या है, मेरे ये चीज़ निकल के आ गई, मुझे क्या करना है, अब किस किस की ज़रूरत है, कोस दे रखा है, तो मेरे को क्या चाहिए, sin x/2। अभी फॉर्मूला सिखाया था, बताओ sin x/2 कहाँ से निकलेगा, अभी सिखाया था ना, cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। इसका मतलब cos तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, sin x/2 चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूँ, 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos x। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है ये फॉर्मूला ना, x/2। बताओ क्या लेना है, किसकी बात कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पूरा एंगल है, पूरा एंगल है तो एज इट इज आएगा। अगर हाफ एंगल होता तो अपन किस में चले जाते, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताओ क्या लिख दूं यहाँ पे, sin स्क्वायर x/2 बराबर, यहाँ पे लिखो 1 - 1/3। क्यों लिखा है ये 1/3, किसकी, ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल मतलब थर्ड में जा रहा है, आधा एंगल होता तो इसमें आ जाता, ठीक है। नीचे कौन चल रहा है 2, तो बताओ कितने हो गए 1 + 1/3 अपॉन कौन चलेगा 2, 3 एकम 3 और 1 4/3 इंटू नीचे कौन चल रहा है 2, ठीक है। तो बताओ sin x/2 कितना आ गया, ठीक है, ये काट दो, तो sin x/2 निकल के आ गया √2/3। मुझे बताओ लेना कौन सा है, हाफ एंगल चल रहा है ना, हाफ का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हाफ के लिए क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है पॉजिटिव, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में, अरे जो भी आंसर लेना है इसका पॉजिटिव आंसर लेना है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट करो फटाफट फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो sin x/2 क्या आ गया √2/3, ठीक है। अब चलते कोस, कोस पूरा तो दे रखा है लेकिन हाफ नहीं दे रखा, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो इधर लिख रहा हूँ मैं ना, इसमें चाहिए cos x/2। बताओ अब मेरे को डायरेक्ट बताओ फॉर्मूला, अगर मैं cos स्क्वायर x/2 को लिखना चाहता हूँ तो फॉर्मूला क्या था 1 + cos x/2, यही होता है ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। cos x/2 चाहिए ना, तो बताओ cos x/2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें रखो 1 - कितना 1/3 अपॉन 2, एलसीएम ले लो, 3 में से 1 गया तो 2/3 और नीचे कौन चल रहा है, नीचे चल रहा है 2, उसको साथ साथ ले लो, ठीक है। तो काटा इसको 1 बार, तो cos स्क्वायर x/2 यानी कि cos स्क्वायर x/2 बताओ कितना आ गया 1/3 और cos x/2 कितना आ जाएगा 1/√3, किस में आएगा चेक करेंगे, अरे पूरे के लगेगा ना, रूट तो पूरे के लग गया, ठीक है। अब मुझे बताओ लेना कौन सा चिन्ह है, हाफ एंगल है, हाफ एंगल मतलब सेकंड में चला गया, सेकंड में चला गया, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो भी आंसर लेना है वो नेगेटिव वाला लेना है, नेगेटिव आंसर लेना है 1/√3 वाला, ठीक है। ले लिया, इसका मतलब cos x/2 भी निकल के आ गया। तो देखो मैंने साफ नहीं किया, क्यों नहीं किया, ताकि आप वो ना रहो, कन्फ्यूजन ना रहो, दोनों मैंने साथ में सामने सामने कर दिए, ठीक है, लिख लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को किसका चाहिए, अब मेरे को tan चाहिए ना, तो tan को इधर कर देता हूँ, अरे tan चाहिए ना, ठीक है, तो tan को इधर लिख देता हूँ। देखो पूरा ही साफ नहीं करना पड़ा, फालतू में क्या मतलब है, आपको सारी चीज़ें सामने दिख जाएगी इसलिए, ठीक है। अपॉन cos x/2, बताओ sin x/2 कितना आ गया था
√2/√3 लिख सकता हूँ ऐसा अलग अलग? अरे लिख सकता है दोनों के। इसके बताओ कितना आएगा, माइनस का 1/√3, ये तो कट ही गया, तो आंसर आ गया माइनस का √2। ठीक है, ये कौन आ गया,10x/2। ठीक है, तो 10x/2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √2। ये आ गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। हाँ सही है, वो तो परिमेयकरण करा के आया होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो सर ये नहीं आ रहा, तो परिमेयकरण करा रखा है उसकी वजह से आया वो। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत रहो, उतना भी सही है। अगर ये भी कर दोगे तो सही है। ठीक है ना। हाँ, वो तो क्या किया है, इसका रेशनलाइजेशन करा है कि ताकि रूट नीचे ना रहे। इसने क्या कर दिया, इसका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसकी वजह से क्या आ रहा है आंसर। इसका तो आ रहा है अरे इसका तो क्या आ रहा है, √x/2 कितना आ रहा है, लिख देता हूँ, √6/3 आ रहा है ना। हाँ, और इसका करे तो कितना आया था, √3/3 आ रहा है माइनस में। ठीक है, अरे रेशनलाइजेशन करके देख लेना, रूट से ऊपर नीचे गुणा कर लेना, क्या आ रहा है, √3/3। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत रहना, वो तो वही बात है, आंसर वही आना है, उससे भी वही आएगा, उससे भी वही आएगा। ठीक है, हाँ वो तो रेशनलाइजेशन करके उसको सॉल्व करा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट उतारो यहाँ तक, लिख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपके फिर कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी प्रश्नावली खत्म अपनी। ठीक है, फिर अपन अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से, समांतर श्रेणी जो भी पढ़नी है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ आप घबराना मत। ठीक है, मैं आपको लेवल तक पढ़ा दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र करो, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, आगे बोला है sin x/2, और आपको बोला है x किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। x कित में, द्वितीय चतुर्थांश में, और आपको पूछा है वही तीनों वैल्यू, sin x/2, cos x/2, tan x/2। ठीक है, तो अपने को पता है द्वितीय चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक जाता है, 90 से 180। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में x, तो मुझे बताओ अगर ये 90 से x की वैल्यू 180 है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 45 से 90 के बीच में। अरे आधा कर दिया ना, तो इसका मतलब अपने को चलना है, अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट में चला गया। ठीक है, और फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, अगर एक्स की बात करें तो सेकंड में चला गया, सेकंड में साइन और कोस के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो, लिखो बेटा फटाफट। लिख लिया, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, टेबलेट लेने की जरूरत पड़ गई आज, जुकाम से लग गए ऐसे लग रहा है। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे देखो, कोई बात नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पता लग गया कहाँ पे जाना है, इसका मतलब मैं इसको साइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, 45 से किस में चलना है, हाफ एंगल 90 तक। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, हाफ एंगल x/2, अगर x की बात करें तो सेकंड में चलना है। ठीक है, तो देखो क्या लेना है, अपन क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चित्र बना लूँ क्या, चित्र ऐसा ही बनेगा सबका। ठीक है, चित्र बनाया तो मुझे बताओ इसको क्या लिखते हो, लंब बटा कर्ण लिखते हो ना, तो लंब बोलना 1, कर्ण बोलना 4, निकालना क्या है, आधार। आधार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कर्ण के स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, लंब। कर्ण कौन कितना है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कितना लिखूं, 16 - 1 कितने हो गए, 15। ठीक है, तो a कितना आ गया, ये आ गया। और बताओ आंसर कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला। अरे दो आंसर देता, लेकिन लेना क्या है, माइनस के √15। क्यों ले रहे हो, क्योंकि अपने क्या चल रहे हो, एक्स की नेगेटिव साइड में चल रहे हो। ठीक है, एक्स की कौन सी साइड में चल रहे हो, नेगेटिव वाले में, इसलिए अपने को यहाँ पे वैल्यू जो भी लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस के √15। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया अपना, आधार निकल के आ गया। ठीक है, कितना आया आधार, माइनस के √15। ठीक है, अब बताओ क्या चाहिए अपने को, अब तीनों चाहिए ना, तो देखो sin x/2 अभी सिखाया था, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 - cos x/2, यही था। ठीक है, तो अपने को एक चीज की जरूरत पड़ेगी, cos थीटा की, cos x की जरूरत पड़ेगी। cos x बताना कैसे निकालो, इसमें से cos x निकाल के बताओ, आधार बटा कर्ण आएगा, मतलब माइनस के √15/4। ठीक है, निकाल दिया, cos की जरूरत पड़ गई ना, तो बताओ क्या लिखूं, यहाँ पे लिखो 1 माइनस का कितना है,
माइनस के रूट 15/4, ठीक है। अपॉन कौन जाएगा नीचे 2, प्लस हो जाएगा ये तो ये हो गया 1 प्लस रूट 15/4 अपॉन 2, एलसीएम लो। ये देखो इसके साथ चला गया 4 प्लस रूट 15 ये 4 था वो नीचे आ गया 8 हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपने क्या करना है, रूट लगाना है, ठीक है। रूट लगाना है तो बताओ क्या लगाएंगे, साइन एक्स बाई 2, इधर रूट लगा दिया तो देख पूरे के चला गया ना, तो 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो बताओ आंसर कौन सा लेना है, किस में जाना है, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन एक्स बाई 2 कितना आ गया, रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। लिखो यहाँ तक, जल्दी से नोट करो, ठीक है। लिख लिया, तो साइन एक्स बाई 2 कितना निकल के आ गया ना समझ में, ये निकल के आ गया। अब अपन चलेंगे कोस एक्स बाई 2, ठीक है। कोस एक्स बाई 2 चलिए, हाँ थोड़ा सा अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहो, आप चाहते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है और उसके बाद अपन क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट जल्दी कर सकते हैं, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। देखो मैं थोड़ा सा ईजी करके चलता हूँ इसको, ताकि आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाएगी। आप एक काम करो, इस ऊपर वाले को भी 2 से गुणा कर दो, नीचे वाले को भी 2 से गुणा करोगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो आप, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने क्या करेंगे, इससे क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे 8 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे रूट 15, दिखा, अपॉन ये कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों करा ऐसा, ठीक है। तो आपका आधी प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, इसको लिख देता हूँ 8 प्लस 2 रूट 15 और इसको लिख देता हूँ मैं 4, अरे लिख सकता हूँ ना अब तो नीचे का रूट तो गायब हो गया, ऊपर का भी मैं गायब कर दूंगा आगे जाके, ठीक है। लिख लो यहाँ तक, भाई नीचे का तो मैंने गायब कर दिया, ऊपर का भी देखना आगे जाके कैसे गायब करता हूँ, ठीक है। लिखा, ये तो आ गया साइन एक्स बाई 2, लिख लिया ना यहाँ तक, पहले इसको लिख लो फिर इसको लिख लो, छोटे वाले कॉर्नर को, ठीक है। लिखा, अब चलते हैं आगे, ठीक। देखो बता दो, ये मेरे को कोई काम का नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मेरे को कोस निकालना है, ठीक है। ये भी कोई काम का नहीं है, इस कोस एक्स को भी बचा के रखना है मेरे को ना, तो इसको नीचे लिख देता हूँ इधर, ताकि मेरे को दिखेगा, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, फिर मेरे को वापस पूरी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ, अब ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है, चलो इसको बचा के रख लेता हूँ ताकि मेरे को वापस देखना ना पड़े, ठीक। एक्स बाई 2, अब बताओ कोस एक्स बाई 2 कहाँ से निकलवाया था मैंने, याद करो कोई फॉर्मूला, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का लिखवाया था अभी, कोस एक्स अपॉन 2 यही था, अब याद करोगे डायरेक्ट, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, बताओ कोस एक्स बाई 2 क्या लिया था मैंने, माइनस के रूट 15/4, तो लिख दूँ क्या यहाँ पे, माइनस का रूट 15/4, नीचे कौन चल रहा है 2, एलसीएम लो, तो बताओ क्या लिखूँ, 4 माइनस रूट 15/4 दूनी 8, ठीक है। अभी सिखाया क्या कि रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो, लगा दिया, प्लस माइनस। अब बताओ लेना कौन सा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, वही है 45 से 90 के बीच में, ठीक है। तो इसका ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अपने को पता है पॉजिटिव आंसर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आंसर लेते हैं। और एक बात अभी और सिखाई थी मैंने, क्या कि इस पूरे को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, इससे भी फायदा क्या होगा आपका, वही बीमारी खत्म होगी आधी, ठीक है। देखो कैसे, इसको गुणा करेंगे तो 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो गया 16, ठीक है। और यहाँ से क्या गायब हो गया, नीचे का तो रूट गायब हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4, ये ऊपर का रूट बचा है। लिखो यहाँ तक, कोस एक्स बाई 2 भी निकाल दिया, साइन एक्स बाई 2 भी निकाल दिया, अब टेन एक्स बाई 2 तो निकालना बहुत आसान हो गया, ठीक है। लिख लो जल्दी से, लिख लिया, क्या क्या निकल गया, साइन और कोस, अपना आंसर निकल के आ गया, ठीक है। लिख लिया ना यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं, 10x/2 निकाल ले अब, ठीक है, मिटा दो ये। अब चलते हैं 10x/2, अब तो कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम हो गया, भाग ही तो लगाना है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, ये भी कोई काम का नहीं है, केवल मेरे को तो ये लास्ट वाले आंसर बचा के रखना है बस, ठीक है, ये वाले। बताओ 10x/2 निकालने के लिए क्या करना था, 10x/2 निकालने के लिए मुझे sin x/2 में cos x/2 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो sin x/2 ये रहा, रूट 8 प्लस 2 रूट 15 और cos x/2 कितना है बटा 4, तो चल ही रहा है, तो कट जाएगा वैसे भी है ना,
√8 माइनस 2√15/4, ठीक है। ये तो कट ही गया, तो बताओ कितना बचा, √8 प्लस 2√15 अपॉन नीचे कितना बचा, √8 माइनस 2√15, ठीक है बचा, ठीक है। ये बन गया 10x/2। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो सही है। अगर आपको पूरा आंसर मैच करवाना है तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगेगी, मैं मैच करवा दूंगा, ना कोई परिमेयकरण करूंगा ना कुछ करूंगा। आपको ध्यान से सुनना, बस मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे को करना क्या है, मैं सब गायब कर दूंगा, देखो कैसे, सुनना ध्यान से। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, याद करो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। याद करो, ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है, एक आता था माइनस का, याद है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो ए बी आया होगा। समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये a प्लस बी है या a माइनस बी है, कुछ तो है। ये भी 2 के साथ अगर ए बी आ रहा है, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि इसका मतलब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे 8 के, ताकि वो 15 हो जाए, मल्टीप्लाई करते ही 15 आ जाए। इसका मतलब दोनों को देखो, जोड़ू तो 8 आना चाहिए, गुणा करूँ तो 15 आना चाहिए। बताओ ऐसे कोई 8 के फैक्टर 5 और 3 होते हैं। लेकिन मुझे बताओ, जब आपने इसको 5 और 3 लिखा, 5 और 3 लिखा, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो 5 और 3 8 होते हैं। लेकिन इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इसके रूट में लिया होगा, तभी तो √15 आया होगा भाई। √5 और √3 8 होते हैं ना, सॉरी 15 होते हैं ना रूट, तो इसका मतलब इसने क्या लिया होगा, यहाँ पे रूट में लिया होगा, तभी स्क्वायर कट के 8 आया होगा। और प्लस इसको ऐसे ले लिया होगा, √5 × 3, तो ये कितने आ गए, 5 + 3 + 2√15, अरे तभी तो आया होगा ऐसा। और देखो फिर क्या आ गया, 8 2√15। इसको मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। जैसे इसने क्या किया, यहाँ से चले थे, अरे स्क्वायर हटा के रूट लगा दी, इसका मतलब मेरे को यहाँ से इस लाइन में जाना है, इस वाले में। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, मुझे ये पता है ये किसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर ही तो आया होगा, √5 और √3 का स्क्वायर ही तो ओपन करा होगा, तभी तो ये आया होगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 + √3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस था। ये माइनस लगाऊंगा तो इसमें भी देखो सेम टू सेम कंडीशन बन रही है, तो ये क्यों लगा दिया मैंने स्क्वायर, इसके भी रूट है और इसके भी रूट है ना। तो देखो इसके रूट से ये रूट कट जाएगा, इसके रूट से ये रूट कट जाएगा, तो बताओ कौन बचेगा, केवल 10x/2। और वो क्या बचेगा बताओ, √5 + √3 अपॉन नीचे कौन बचेगा, √5 माइनस √3। आ गया, आगे बात समझ में। अब मेरे को करना क्या है, मेरा आधा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब केवल मेरे को रेशनलाइजेशन करना है, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कर दूं। अब मेरे को देखो यहाँ से यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, अब इसके आगे मैं तो केवल समझाने के लिए करा था वो तो ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। अब मुझे करना क्या है, इसका परिमेयकरण करना है, ठीक। कंप्लीट आंसर चाहिए ना, कंप्लीट आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3, इसका क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। परिमेयकरण यही तो होता है, अरे होता है ना, यही माइनस आ रहा है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो बताओ देखो दोनों डिब्बे सेम हो गए, अरे ये तो सेम हो गया, तो होल स्क्वायर बन गया। इसको इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर करोगे, और a + b - b बन गया ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। इसका मतलब अपने जो 10x/2 की वैल्यू आएगी, देखो इसको स्क्वायर को ओपन करूँ, अभी सिखाया था ना, 5 प्लस, अरे 5 का √5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, दिखा, ठीक है। इसके स्क्वायर से ये रूट कट गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 - 3 ये कितने हो गए, 8 + 2√15। नीचे बताओ कौन बचा, 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 4 + √15 आंसर, ठीक है। किसका आ गया ये, 10x/2 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को वापस देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपकी तीसरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब आगे अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में।